भारत और चीन को धमकी, अप्रवासियों पर इल्जाम और दनादन झूठ। अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप के भाषण की बातें। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के 44 दिनों के बाद पहली बार अमेरिका की संसद को संबोधित किया है। अमेरिकी संसद, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, उसके संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कई घोषणाएं की हैं, कई आरोप लगाए हैं, अमानवीय बातें की हैं और अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने कई झूठ भी बोले। अमेरिकी संसद को संबोधित करना ही उन्होंने इस बात से शुरू किया कि उनकी सरकार ने 43 दिनों में ही इतना कुछ हासिल कर लिया है जितना कि ज्यादातर प्रशासन 4 साल या 8 साल में हासिल कर पाते हैं। संसद को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिकी सपना अजय है। उन्होंने अपने पहले 6 हफ्तों के शासन की उपलब्धियों की जमकर तारीफ की और अमेरिकी सरकार को नया आकार देने और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की फिर से कसम खाई। अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रवासन पर जमकर निशाना साधा और अमानवीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका में दुनिया भर से अवैध अप्रवासी आते हैं जो अपराधी होते हैं। अमेरिकी संसद में ऐलान किया है कि वो दुनिया भर के अवैध अप्रवासियों को देश से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की सीमा नीतियों की जमकर आलोचना की। उन्होंने अमेरिकी संसद में झूठा दावा किया कि दुनिया भर से हत्यारे, लुटेरे, मानव तस्कर, गिरोह के सदस्य और अन्य अपराधी खुली सीमा से अमेरिका में दाखिल होते हैं और यहाँ अपराध को बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन हम उन्हें बाहर निकाल रहे हैं और उन्हें तेजी से बाहर निकाल रहे हैं। अमेरिकी सपना अजय है और हमारा देश एक ऐसी वापसी के कगार पर है जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा है और शायद फिर कभी नहीं देख पाएगी। पिछले 6 हफ्तों में मैंने लगभग 100 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं और 400 से ज्यादा कार्यकारी कार्यवाहियां की हैं, जो हमारे अद्भुत देश में सामान्य ज्ञान, सुरक्षा, आशावाद और धन को बहाल करने का एक रिकॉर्ड है। लोगों ने मुझे इस काम के लिए चुना है और मैं ये कर रहा हूँ। मैंने देश में सीमा पर हो रहे आक्रमण को रोकने के लिए अमेरिकी सेना और सीमा गश्ती दल को तैनात किया है और पिछले महीने अवैध सीमा पार करने की घटनाएं अब तक की सबसे कम दर्ज की गई थी। मैंने ग्रीन न्यूज स्कैम, पेरिस जलवायु समझौता, भ्रष्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन को खत्म कर दिया है, अमेरिका को UNHRC से बाहर निकाल लिया है और पिछले प्रशासन के समय लिए गए इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट को खत्म कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए दावा किया कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करके उन पर दुर्भावनापूर्ण मुकदमा चलाया। हालांकि अमेरिकी मीडिया का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये इल्जाम झूठ है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2 संज्ञेय अभियोग एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर जैक स्मिथ की तरफ से लाए गए थे। स्मिथ को नवंबर 2022 में अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड द्वारा नियुक्त किया गया था, जिन्हें बाइडेन ने नियुक्त किया था, लेकिन इस बात के सबूत नहीं है कि बाइडेन अभियोजन की इस कोशिश में शामिल थे। इसके अलावा इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि बाइडेन ने व्यक्तिगत तौर पर ट्रंप के खिलाफ अभियोग चलाने के आदेश नहीं दिए थे। गारलैंड ने कहा था कि अगर बाइडेन ने कभी उनसे ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा तो वे इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्हें यकीन है कि ऐसा कभी नहीं होगा। ट्रंप के फिर से चुने जाने के बाद स्मिथ ने दोनों मामलों को वापस ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने हथियारबंद सरकार को खत्म कर दिया है। उदाहरण के लिए एक मौजूदा राष्ट्रपति को मेरे जैसे अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर क्रूरता पूर्वक मुकदमा चलाने की अनुमति है। ये कैसे काम करता है? ये बहुत अच्छी बात नहीं है। हमने अमेरिका में फ्री स्पीच को वापस ला दिया है। 2 दिन पहले मैंने अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा बनाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं।